क्या बिना खाना खाए कोई इंसान जिंदा रह सकता है? कितने दिन? मेडिकल साइंस में भी यह असंभव है, ज्यादा दिन नहीं रह सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 4 साल से भोजन ग्रहण नहीं किया है। जीने के लिए वो सिर्फ नर्मदा के जल का सहारा लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे उन्होंने ऐसा कठिन प्रण क्यों लिया है? यह प्रण है नर्मदा नदी के लिए, नर्मदा के संरक्षण के लिए, नर्मदा के संवर्धन के लिए। एक कहावत है, भूखे पेट न होए भजन गोपाला, ये ले तेरी कट्ठी ये ले तेरी माला। ये कहावत उन लोगों ने बनाए जिन्हें भक्ति की शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं, लेकिन इस कहावत को झूठा साबित कर रहे हैं जबलपुर के संत दादा गुरु महाराज, जिनके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है, जिनकी भक्ति में अपार शक्ति है। मां नर्मदा के संवर्धन, संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए वो लगातार दिन रात चले जा रहे हैं और एक बड़ा संदेश समाज को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के वो संत इस वक्त पूरे देश में चर्चाओं में हैं, सुर्खियों में हैं। वो हैं महाव्रती योगी संत दादा गुरु महाराज जी। जहां विज्ञान अपने हाथ जोड़ लेता है, वहां से ध्यान और योग की शुरुआत होती है। इसी बात को साबित कर रहे हैं महाव्रती योगी संत दादा गुरु। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण संवर्धन के लिए तपस्वी दादा गुरु पिछले 4 सालों से केवल नर्मदा जल पर आश्रित हैं। अन्न का एक दाना भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। दादा गुरु दिन भर केवल नर्मदा जल ही पीते हैं। हैरानी की बात तो यह है, इसके बाद भी ना तो उन्हें कमजोरी आई है और ना ही थकावट होती है। तपस्वी दादा गुरु दिन ब दिन और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। वाणी में ओज, चेहरे पर तेज बढ़ता ही जा रहा है। सत्य की खोज में महायोगी पर वैज्ञानिक शोध भी किया गया। ये पता लगाने की कोशिश की गई, मेडिकल साइंस में जो असंभव है, आखिर इस तपस्वी ने कैसे संभव करके दिखाया। इसमें राज्य सरकार द्वारा एम्स और मेडिकल की चिकित्सा दलों ने 24 घंटे इस बात पर शोध किया कि हम वायु पर कैसे चलते हैं, जल पर कैसे रहते हैं। कारण व्रत तो बहुत ही देश दुनिया में व्रत और साधनाएं हुई हैं, लेकिन ये व्रत बिना आहार के ये केवल किसी एक स्थान पर बैठकर नहीं किया गया। अब उस माँ नर्मदा का और इस प्रकृति की वो सामर्थ्यता है। ये प्रकृति इन पेड़ों की सामर्थ्यता है। दुनिया हमें देख रही कि हम खड़े हुए हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये पेड़ जो खड़ा हुआ है, इन पेड़ों से, वृक्षों से हम जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं यही शक्ति के स्रोत है। तो जब वो चिकित्सा दल ने 24 घंटे देखा, और उस समय तो जब वो शोध हो रहा था तो 45 और 46 डिग्री तापमान था, जब व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकल सकता था। बाबा की तपस्या से डॉक्टर भी हैरान हैं। मां नर्मदा के साथ दादा गुरु महाराज का रिश्ता एक इंसान और पवित्र नदी के बीच का आध्यात्मिक और पावन रिश्ता है। कहते हैं जब रिश्ता अटूट बन जाए तो चमत्कार होता ही है। अन्न का त्याग करने के बाद भी दादा गुरु की ऊर्जा कम नहीं है। नदियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो निरंतर यात्राएं कर रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर मां नर्मदा की भक्ति के प्रति लोगों को जागृत कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है, एक जागरण है जो जीवन को दिशा देती है और देवत्व को प्रकट करती है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की ओर समाज को ले जाती है। तो एक असाधारण है कि ये तीसरी बार उसी असाधारण शक्ति के पथ पर हम वायु पर जो है हम परिक्रमा करते हैं, और ये करीबन 3500 किलोमीटर का वो साधना होती है, जिसमें 4 से 5 महीने लगते हैं। शक्तियाँ हैं आज उच्च संस्थान, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सभी दिन रात चलते हैं और वो देखते हैं कि कितना असाधारण इस वायु में और जल में वो ताकत है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब प्रकृति पर केंद्रित है, धर्म धरा से अलग नहीं है। ये दादा गुरु महाराज की सोच है। आज के समय में जब देश में संत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वहीं इसी मांग पर दादा गुरु की क्या प्रतिक्रिया है, ये आपको सुनवाते हैं।
आज बात हिंदू राष्ट्र की जहां एक तरफ हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जो माटी का मान करता है, प्रत्येक जीव का मान करता है, जो माटी से जुड़कर जीना सिखाता है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, जो इस धरा को, धरती को माँ कहता हो, जो नदियों को माँ कहता है, जो प्रकृति से प्रेम करता है, वो हिंदू है। तो हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है। और आज कहीं ना कहीं इस संक्रमण और आपदा के दौर में ये वही सनातन हिंदू संस्कृति है जो दुनिया को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन दे सकती है। सनातन विरोधियों को भी दादा गुरु ने प्रखर और बुलंद आवाज में जवाब दिया। सनातन का दुश्मन तो कोई नहीं, वो खुद का दुश्मन है, कारण उसने उस सनातन को जाना नहीं। तो जो जिसकी अज्ञानता है, जो वो ऐसा मानता है कि हम दूर है। लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ कई लोग टिप्पणी करते हैं, हम राजनेताओं को देखते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं वो उनकी अज्ञानता है, उनकी मूर्खता है, कारण वो सनातन को या अपनी जिस राष्ट्र में वो रहते हैं वो अपनी संस्कृति को समझ नहीं पा रहे हैं। ये वो सनातन, वो संस्कृति है जो मैं बार बार कहता हूँ, जो माटी से प्रेम करना सिखाती है। हम यूं बोलें कि हम जाति और पंथ से अलग हो सकते हैं, माटी तो हमारी एक है। दादा गुरु मां नर्मदा के संवर्धन और पर्यावरण रक्षा के लिए लगातार यात्राएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार कैसा काम कर रही है, उस पर दादा गुरु का क्या कहना है, ये भी सुनिए। ये पहला राज्य बन चुका है देश का, नहीं दुनिया का, जब किसी नदी पर, प्रकृति पर या सनातन पर, अपनी संस्कृति पर जिसने शोध कराया और उस शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि कैसे हम अपनी एक जिसको नदी कह रहे हैं, नर्मदा, या हम कहें गंगा, कि हमारे जीवन का वो आधार बनी हुई है। और सिर्फ जीवन का नहीं, हमारी व्यवस्था और विकास का आधार बनी हुई है। वही तट जिन्हें हम बोलते हैं मेरा तट मेरा मठ, कारण मेरा कोई मठ और आश्रम नहीं। तो ये भी तो कहते हैं नदी नहीं तो सदी नहीं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, नदी है तो सदी है, नदी नहीं तो सदी नहीं। ये तो सदी का सबसे बड़ा सूत्र है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सनातन, अपनी संस्कृति और प्रकृति पर केंद्रित जीवन पर शोध कराया। आमतौर पर देखने को मिलता है, धर्म और आध्यात्म से जुड़े साधु संत आम लोगों को सद्मार्ग पर चलने और धर्म के महत्व को समझाते नजर आते हैं। लेकिन भारतीय योग परंपरा के साधक समर्थ दादा गुरु ने धर्म के जरिए समाज को जोड़कर प्रकृति और नदियों के संरक्षण का कठिन संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।